नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अनुज गोरखपुरिया। आशा करता हूं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे और अच्छे से होंगे। आपका जो सपना है विदेश में नौकरी करने का, डेफिनेटली आप लोग पूरा करेंगे। अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे और अपने घर परिवार को अच्छी सुख सुविधा देंगे। तो भाई आज का वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रोमानिया का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, और रोमानिया के प्रोसेस में कितना टाइम लगता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगते हैं और कब कब हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग भाई लोग सोच रहे रोमानिया में अप्लाई करने के लिए, या जो भाई ऑलरेडी रोमानिया में जॉब के लिए अप्लाई कर चुके हैं, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए। अगर आप लोग नए हैं चैनल में तो आपको मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मेरा नाम है अनुज। मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हूँ और अभी यूरोप रोमानिया में जॉब कर रहा हूँ। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे ऐसे ही मोटिवेट कर देगा फ्यूचर में कि मैं ऐसे ही आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना बना के देता रहूं। तो चलो अब बात करते हैं कि रोमानिया के प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जब हम लोग रोमानिया में जॉब करने की सोचते हैं तो सबसे पहले हम लोग कोई एक कंसल्टेंसी की को ढूंढते हैं। कोई अच्छा एजेंट हो गया या कोई अच्छी कंसल्टेंसी हो गई जिसके थ्रू हम लोग अपना जो ड्रीम है उसको हम लोग पूरा कर सके। जब हम लोग कंसल्टेंसी को ढूंढते हैं तो कंसल्टेंसी क्या है भाई, बहुत टाइम लगता है, आपको भी पता है। बहुत प्रोसेस का जो थोड़ा जो है प्रोसेस में टाइम लगता है, अच्छी कंसल्टेंसी ढूंढने में टाइम लगता है। जब हमें अच्छी कंसल्टेंसी मिल जाती है फिर बात आ जाती है पैसों पे। तो फिर जब पैसों का डिस्कस हो जाता है कि भाई इतना पैसा एजेंट मांगता है, हम बोलते हैं इतना पैसा हम लोग देंगे, तो हर एक चीज़ क्लियर होने के बाद फिर हमारा जो प्रोसेस है आगे का स्टार्ट होता है। क्योंकि भाई पैसे का बहुत ज़रूरी है हिसाब किताब। जब पैसा का हिसाब किताब क्लियर हो जाता है कि भाई इतना पैसा लगेगा जाने में, इतना पैसा आपको वहाँ पहुँचने में देना है, यहाँ इतना पैसा स्टार्टिंग में देना है, ऑफर लेटर आने के बाद, परमिट आने के बाद, वीज़ा का डेट आने के बाद, तो हर एक चीज़ माइंड में सेट हो जाता है। तो आदमी इसी हिसाब से अपना आगे का प्रोसेस और अपना माइंड सेट को अच्छे से रख के काम करता है। तो जब पैसे का क्लियर हो जाता है, डॉक्यूमेंट का क्लियर हो जाता है, तो स्टार्ट होता है प्रोसेस। आप जिस फील्ड में हैं आप उस फील्ड में अप्लाई करते हैं जॉब के लिए एजेंट के थ्रू। तो एजेंट का काम होता है आपका डायरेक्ट इंटरव्यू कराना एम्प्लॉय के साथ, या कुछ एजेंट के पास खुद की जो पावर होती है वो खुद बंदों को इंटरव्यू लेके आपका जो इंटरव्यू का वीडियो बनाते हैं और वीडियो जो है क्लाइंट को भेजते हैं। तो क्योंकि मैंने काफ़ी जगह देखा है डायरेक्ट इंटरव्यू भी होते हैं, और कुछ जगह जो है एजेंट खुद इंटरव्यू लेते हैं, और जो आपका इंटरव्यू का वीडियो है, वीडियो क्लिप, वो अपना जो एजेंसी होती है एजेंसी को भेजते हैं या डायरेक्ट एम्प्लॉय को भेजते हैं। कभी भी याद रखिए कि जो मेन एम्प्लॉय होता है वो डायरेक्ट कभी अपने जो एम्प्लॉयज़ होता है उसको कांटेक्ट में नहीं होता है। जो रोमानिया की कंपनी है, रोमानिया की कंपनी डायरेक्ट एम्प्लॉय को हायर नहीं करती है, क्योंकि उनके पास भी यहाँ के एजेंट होते हैं, रोमानिया के एजेंट होते हैं। उनको मतलब वो अपनी रिक्वायरमेंट देती हैं और वो रिक्वायरमेंट फिर वो आगे जो इंडिया में है एजेंट, आपका नेपाल में है, जहाँ से उनको जहाँ जहाँ उनके एजेंट होते हैं उन सबको अपनी रिक्वायरमेंट वो लोग भेजते हैं। फिर वो अपना आगे का वो लोग वहाँ के एजेंट अपना काम करते हैं, फिर वो इंटरव्यू लेते हैं। फिर इंटरव्यू आपका जो यहाँ का एजेंट है एजेंट लेता है, और फिर उसके बाद वो उसको जो रिजल्ट है आपका देता है। तो अब प्रोसेस स्टार्ट होता है आगे का। तो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में सिंपल से आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। आपको बस आपका जो पासपोर्ट है पासपोर्ट लेके जाना पड़ता है, और सिंपल आपका सीवी जो आपका एक्सपीरियंस लेटर उसमें शो करता है, और आपका हर एक चीज़ डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ता है। देन उसके बाद आपका आता है आगे का प्रोसेस। जब इंटरव्यू हो जाता है तो कंपनी आपको सेलेक्ट की है कि नहीं की है ये सब पता करने के लिए आपका आता है ऑफर लेटर। ऑफर लेटर मिनिमम भाई कम से कम 15 से 20 दिन के अंदर ऑफर लेटर आ जाता है। ऑफर लेटर आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ये कंपनी को खुद बना के देना पड़ता है, और जो एजेंट होता है वो सब मतलब मिल के कंपनी, जो रोमानिया की कंपनी होती है वो सब करती है। तो ऑफर लेटर में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पर जो आने वाले प्रोसेस है उनमें टाइम लगता है। जैसे कि आपका जब ऑफर लेटर आ गया, ऑफर लेटर आने के बाद आपकी जो एम्प्लॉई है, आपका जो एजेंट है, एजेंट आपको बोलेगा कि अब मुझे आपकी पीसीसी चाहिए, जो आपको वैलिड पीसीसी पासपोर्ट ऑफिस से ही कराना है। हमेशा याद रखिए भाई, काफ़ी लोग अभी भी कंफ्यूज होते हैं कि जो लोकल पुलिस की पीसीसी है, मेरे फ्रेंड ने कराया था, इसने कराया था, किसी ने बोला कि हो जाएगा,
तो भाई नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको जो पीसीसी है वो पासपोर्ट ऑफिस से ही करानी है, उसके अलावा कहीं से नहीं करानी है। तो डायरेक्ट एंड सिंपल, क्लियर एंड कट आपको पीसीसी देना है। देन आपको देना है फिट टू वर्क का सर्टिफिकेट। स्टार्टिंग में डिपेंड करता है कि कंपनी का डिमांड कैसा है मेडिकल का। जैसे कि जो मेरे साथ जो हुआ था, मेरी कंपनी ने मुझे बोला कि फिट टू वर्क का सर्टिफिकेट बना के मुझे अपना दीजिए मेडिकल का। तो मैं सिंपल डॉक्टर के पास गया, अपना चेकअप वेकअप कराने के बाद उसने मुझे फिट टू वर्क का सर्टिफिकेट दिया, और वो सब मैंने अपना पीसीसी, अपना पासपोर्ट का आगे का पीछे का, और अपना मेडिकल का सर्टिफिकेट, ये 3 चीज़ें मैंने वर्क परमिट के लिए अपने जो मेरा जो एम्प्लॉय था उसको दिया मैंने। तो एम्प्लॉय ने ये सब देने के बाद क्या यहाँ पर वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया। तो वर्क परमिट जब अप्लाई करते हैं हम लोग, तो भाई मिनिमम मान के चलिए कि वर्क परमिट आने में कम से कम, अभी का जो सीन है काफ़ी डिले हो रहा है, बट एक जनरल जो टाइम लगता है कम से कम 2.5 से 3 महीने का टाइम लगता है, जिसको हम लोग मिनिमम टाइम मान के चलिए 2.5 से 3 महीने में आपका वर्क परमिट इशू होता है। बट जब से सेंजन बना है, तो सेंजन बनने के बाद क्या है कि भाई जो प्रोसेस है काफ़ी चेंज हो गया है। प्रोसेस मतलब चेंज हो गया है, प्रोसेस कैटेगरिया चेंज हो गया है, हायरिंग प्रोसेस पूरा चेंज हो गया है। तो मिनिमम 2.5 से 3 महीने में आपका वर्क परमिट इशू होता है। बट इससे ज़्यादा डिले भी हो सकता है, बट जो स्टैंडर्ड टाइम है, जो मिनिमम लगता है, मैं आपको बता रहा हूँ, और डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉय के ऊपर और आपकी डिमांड कितनी ज़्यादा है उसके ऊपर। तो देन उसके बाद क्या होता है भाई, आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। आपका वर्क परमिट इशू हुआ, तो समझ लीजिए अगर आपका वर्क परमिट इशू हो गया तो यहाँ का रोमानिया से आपका सारा काम खत्म हो गया, क्योंकि मेन होता है वर्क परमिट इशू करना। ये वर्क परमिट इशू हो गया तो समझ लीजिए भाई आपका 80% काम बहुत ही ईजिली हो गया, और आपका आगे का जो प्रोसेस है बहुत ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। वर्क परमिट इशू कराना समझ लीजिए बहुत बड़ा मुश्किल का काम होता है। वर्क परमिट आ गया तो समझ लीजिए 80% आपका काम हो गया। वर्क परमिट आने के बाद फिर क्या है कि हम लोग वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं रोमानिया एम्बेसी में। तो रोमानिया एम्बेसी का भाई डिपेंड करता है कि रोमानिया एम्बेसी में किस हिसाब से शेड्यूल कर रखा है अपॉइंटमेंट का। कभी कभी 1.5 महीने में मिल जाता है, कभी 2 महीने में भी मिल जाता है, कभी 3 महीना भी लगता है, कभी 50 दिन 60 दिन, डिपेंड करता है, 90 दिन भी। बट ये सब डिपेंड करता है कि एम्बेसी के काम के ऊपर, और जो एम्बेसी के ऊपर लोड कितना है इसके ऊपर। तो कोई भी भाई परेशान मत होइए, अगर आपका वर्क परमिट आ गया है तो अपॉइंटमेंट अपना जितना जल्दी हो सके अपना अप्लाई कर दीजिए अपॉइंटमेंट के लिए। जब आप अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो अपॉइंटमेंट के लिए आपका बस वर्क परमिट लगता है। जो वर्क परमिट आता है कंपनी से, आपका ऑफर लेटर और आपका पीसीसी और पासपोर्ट, ये सब लगता है आपका वर्क परमिट अपॉइंटमेंट अप्लाई करने के लिए। अपॉइंटमेंट की डेट मिल गई आपकी, आपकी मान के चलिए 1.5 से 2 महीने में अपॉइंटमेंट की डेट मिल गई। अब आपका आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है, वीज़ा प्रोसेस। वीज़ा प्रोसेस के लिए डॉक्यूमेंट भाई बहुत ही केयरफुली रेडी करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्या है भाई, वीज़ा रिजेक्ट इसलिए होता है कि डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते हैं। तो आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए डॉक्यूमेंट रेडी करने में। तो जैसे कि अब आपका एम्प्लॉय जो है आपको कॉन्टैक्ट लेटर देगा, आपको ऑफर लेटर दिया स्टार्टिंग में, देन आपको वर्क परमिट दिया, अब आपको देगा कॉन्टैक्ट लेटर। कॉन्टैक्ट लेटर में आपका पूरा लिखा रहता है, कॉन्टैक्ट के बारे में लिखा रहता है, आपके अकोमोडेशन के बारे में लिखा रहता है, हर एक चीज़ की डिटेल होती है आपके बारे में। तो आज कल जो प्रोसेस जब से शेंजन कंट्री में आया है, तो कॉन्टैक्ट लेटर का जो फॉर्मेट है वो भी चेंज हो गया है, और कॉन्टैक्ट लेटर की डिमांड बढ़ गई है। तो कॉन्टैक्ट लेटर एमएनसी मतलब बिना कॉन्टैक्ट लेटर के अप्रूव नहीं करती है। तो भाई ये हो गया आपका कॉन्टैक्ट लेटर हो गया, आपका ऑफर लेटर हो गया, आपका वर्क परमिट रोमानिया से आएगा। फिर आपको इंडिया में, और आप जिस कंट्री से देख रहे हैं, आपको वहाँ पर वीडियो, आपको वहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट रेडी करना है, आपको करना है आपका पीसीसी, आपका मेडिकल इंश्योरेंस, और आपका एमएनसी फीस। आपका एमएनसी फीस हो गया, और आपका पीसीसी हो गया, और आपका मेडिकल इंश्योरेंस, ये हो गया डॉक्यूमेंट। ये सब सारा डॉक्यूमेंट जो फाइल रेडी होती है ये एमएनसी में जब आप लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो आपको ये फाइल लेके उस समय जानी है, और वो फाइल आपको इंटरव्यूअर को देना है। इंटरव्यू भाई ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। इंटरव्यू का कैटेगरी अभी भी जो सेंजन होने के बाद भी नॉर्मली है, क्योंकि यहाँ पर जो है इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। अपना खुद का जो लैंग्वेज है रोमानियन लैंग्वेज, उसको बोलते हैं। बेसिक इंग्लिश
आपको आना चाहिए इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि एक इंग्लिश एक मीडियम लैंग्वेज है जो वो लोग बोलते हैं आपकी डाटा लेने के लिए। बट यहाँ पर जब आएंगे आप लोग तो आप ट्राई करेंगे कि यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसको सीखने के लिए। बट एमबेसी का जो इंटरव्यू है बेसिक इंग्लिश में होता है, ज़्यादा कोई हाई फाई इंग्लिश में नहीं होता है और ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आपका आगे का प्रोसेस होगा, जब आप इंटरव्यू दे देंगे तो आपका जो वीज़ा रिजल्ट है 45 से 50 दिन के अंदर आ जाता है, और डिपेंड करता है किसी किसी का 35 दिन में भी आ जाता है, डिमांड के ऊपर। हर चीज़ भाई मैंने बता दिया आपको, हर एक चीज़ जो है डिमांड के ऊपर होता है। आपका वर्क परमिट अप्लाई हो गया, अपॉइंटमेंट अप्लाई हुआ, अब वीज़ा के लिए इंटरव्यू दिया आपने, इंटरव्यू का रिजल्ट आ गया आपका, देन आपका होता है फ़्लाइट टिकट। तो फ़्लाइट टिकट भाई मिनिमम कम से कम जो वीज़ा की डेट होती है मिनिमम 90 डेज़ में आपको कंट्रीज़ में फ़्लाई करना है। जो वीज़ा की वैलिडिटी होती है 4 मंथ होती है, और 90 डेज़ का पीरियड होता है कि 90 दिन के अंदर आपको उस कंट्री के अंदर मतलब जाना है। तो मिनिमम जो कंपनी होती है कम से कम महीना भर का टाइम मांगती है। महीना भर के टाइम में, जैसे कि मेरी जो कंपनी थी मुझे साफ उन्होंने बोल दिया था कि आपको महीने भर का टाइम मिलेगा, महीने भर में आपको इस डेट में आप टिकट करने से पहले या टिकट आपकी आ जाएगी। तो हर एक चीज़ भाई कोऑर्डिनेशन के साथ होता है और बिलीफ के साथ होता है। प्रोसेस में भाई टाइम लगता है, मोटा मोटी टाइम मान के चलिए भाई, इस टाइम जो है 1 साल का टाइम लग रहा है, और किसी किसी भाई का 10 महीने भी टाइम लग रहा है। 1 साल में 12 महीने होते हैं, महीने और साल कटने में टाइम नहीं लगता है। बट क्या कि भाई जो काम है काम अच्छे से होना चाहिए, बिना किसी प्रॉब्लम के होना चाहिए और बिना किसी टेंशन के काम होना चाहिए। अच्छा एजेंट होना चाहिए जिस पर ट्रस्ट कर सके हम लोग कि 10 महीने और 12 महीने भी वेट कर सके, बट जो काम है काम हमारा परफेक्ट होना चाहिए। बट जो मोटा मोटी टाइमिंग आपको बता दी मैंने, कम से कम मिनिमम 10 से 12 महीने का टाइम लग रहा है हर एक प्रोसेस में। भाई आप भी सोच लीजिए भाई, पहले इंटरव्यू देंगे, वर्क परमिट आएगा, अपॉइंटमेंट देंगे, फिर आलो वीज़ा इंटरव्यू देंगे, वीज़ा इंटरव्यू के बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपका टिकट आएगा, टिकट के बाद आप लोग जाएंगे। तो भाई ये सब प्रोसेस काफ़ी लंबा प्रोसेस है क्योंकि यूरोप कंट्री है भाई, यूरोप कंट्री में जॉब करना, यूरोप का पासपोर्ट पे मोहर लगना ही बहुत बड़ी बात होती है। और मान के चलिए भाई अभी आप रोमानिया में आ रहे हैं तो रोमानिया की भाई सेंजन वीज़ा है, सेंजन वीज़ा में आप 29 कंट्रीज़ में ट्रेवल कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपके लिए 29 कंट्री हैं, कहीं भी घूमना चाहते हैं तो घूम सकते हैं, बहुत इजी है, फैमिली को भी लेके आना। आपका यहाँ का वर्क कल्चर भी काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरे हिसाब से भाई परफेक्ट डेस्टिनेशन है यूरोप में काम करने के लिए। अगर आप लोग सोच रहे हैं तो थोड़ा क्या है भाई, थोड़ा पूंजी इकट्ठा करिए, अच्छा एजेंट पकड़िए और कम से कम पेशेंस रखिए भाई। पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम से कम मान के चलिए भाई 10 से 12 महीने का पेशेंस रखना पड़ेगा आप लोगों को। मेरा तो भाई उससे भी ज़्यादा पेशेंस मैंने रखा है, मेरा तो आपको क्या बताऊँ भाई, मेरा कम से कम 2.5-3 साल लग गया ये सब प्रोसेस में। बट मेरा कितनी बार 3 से 4 बार पीसीसी एक्सपायर हो गया। बट जो बिलीव होता है, हमेशा आदमी अपने बिलीव में जीना चाहिए और अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। अगर आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो भगवान भी आपका कभी भी बुरा नहीं करेगा, सब आप लोगों की हेल्प करेंगे और सपोर्ट करेंगे। यही है भाई आज की वीडियो में इन्फॉर्मेशन, जितना हो सका मैं देता रहता हूँ आप लोगों को। आप लोगों को भाई इतना फ़र्ज़ बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मुझे मोटिवेट करते रहिए मुझे, कि मैं फ्यूचर में ऐसी वीडियो आप लोगों को बना बना के देता रहूँ। मिलते हैं दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।